अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे नौमुंतखब 19 रुकनी विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, खालिद मकबूल सदीकी, शिजा फातिमा, मोहसिन नकवी, सालिक हुसैन, मोहम्मद औरंगजेब, आहद चीमा और दीगर शामिल हैं। वज़रा के कलमदान भी सामने आने लगे हैं। इसहाक डार को वज़ीर खारजा, ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा, मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है। To preserve the Islamic ideology, which is the basis for the creation of Pakistan. हुकूमत साजी का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो गया। वफाकी काबीना के 19 अरकान ने हल्फ उठा लिया। तकरीब का आगाज कुरान पाक की तिलावत से किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, शिजा फातिमा, मोहसिन नकवी, अमीर मुकाम चौधरी सालिक हुसैन, रियाज पीरजादा, राना तनवीर और जाम कमाल शामिल हैं। आजम तारड़, अवेज लगारी, अता तारड़, कैसर शेख, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब और अहमद चीमा ने भी सदर मुमलिकत से हल्फ लिया। जराये का कहना है कि इसहाक डार को वजीर खारजा, ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा बनाया जाएगा। एहसन इकबाल को मनसूबा बंदी और तरक्यात, अता तारड़ को इतलात और नशरियात, मुसद्दिक मलिक को तवानाई की वजारत दी जाएगी। साबिक निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाया जाएगा। जलील अब्बासी जिलानी मुशीर खारजा, तारिक फातमी मुआविन खुसूसी बराए खारजा उमूर होंगे। मोहम्मद औरंगजेब मुशीर खजाना और शमशाद अख्तर मुआविन खुसूसी बराए खजाना होंगी। अहमद चीमा को मुशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट बनाने का फैसला किया गया है। वफाकी काबीना की हल्फ बर्दारी के बाद हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल हो गया। हुकूमत मौजूदा चैलेंजेस से कैसे निपटेगी? हमारे नुमाइंदे मलिक सईद अवान के साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक। उनसे बात कर लेते हैं। मलिक सईद, बताइएगा क्या कहना है इस हवाले से मुसद्दिक मलिक का? वफाकी काबीना की तश्कील का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस टाइम अगर हुकूमत की बात करें तो मुकम्मल हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद है मुसद्दिक मलिक साहब, जो कि वफाकी वजीर हैं। सर, जितने ज्यादा चैलेंजेस हैं, इनका मुकाबला कैसे करेंगे? मेरे ख्याल में जी वजीर आजम के पास एक काफी जामे प्रोग्राम है। उसके अंदर कुछ चीजें जो बेइंतहा अहम है। एक तो मुआशी तरक्की है, और मुआशी तरक्की का जो इस वक्त महवर है वो एक छोटा आदमी होगा, आम आदमी होगा। हमारे बच्चे बच्चियां जो स्कूलों कॉलेजों से निकल रहे हैं, जो रोजगार ढूंढ रहे होते हैं, तो वजीर आजम ने पूरी स्कीम बनाई है कि वो रोजगार लेने के बजाय रोजगार देने का वसीला बने। और बैंकों को हिदायत करेंगे वो कि छोटी छोटी कंपनियां, छोटे छोटे नए कारोबार जो हैं उनके लिए वो कर्जा फराहम करें। इससे एक साइलेंट रेवोल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। गांव में उन्होंने इरादा किया है कि वो सीड माफिया को क्रश करेंगे, फर्टिलाइजर माफिया को क्रश करेंगे, और जो सब्सिडी साल साल कंपनियों की बैलेंस शीट पे आ रही, वो किसान को वही पैसे डायरेक्ट किसान को दे देंगे ताकि फायदा किसान तक पहुंचे। जी बिल्कुल, हुकूमत तश्कील होगी और वो अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़म है, और उम्मीद है कि अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएगी। कल हल्फ बर्दारी, आज सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने आसिफ जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर की परवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बग्घी में पहुंचे। मुसल्लह अफराद के दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और आसफा भुट्टो भी मौजूद थीं। जिसके बाद सदर ने अपने स्टाफ से मुलाकात की, सबसे फर्दन हाथ मिलाया। गुज़िश्ता रोज आसिफ अली जरदारी ने सदर पाकिस्तान का हल्फ उठाया था। हुकूमत को दरपेश सबसे बड़ा मसला महंगाई है। वफाकी हुकूमत ने रमज़ान में 12 अरब का रिलीफ पैकेज दिया। कीमतों को कंट्रोल करना बड़ा इम्तिहान है। सूबों के साथ मिलकर अशिया की कीमतों को कंट्रोल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म कहते हैं गरीब आदमी को रिलीफ दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स को दोबारा फ़ाल कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस कौम को वो है महंगाई, कि उसमें हम किस तरह कमी ला सकते हैं।
रमज़ान शरीफ में जो पैकेज जो वफाकी हुकूमत ने दिया है वो 7 अरब रुपए नहीं बल्कि 12 अरब रुपए है। आम आदमी को जो उसका हकदार है उनको उन्हीं कीमतों पर वो अशिया मुहैया हैं। हम वफाक मिलकर सूबों के साथ अशिया की कीमतों को किस तरह मैनेज करें और कंट्रोल करें, ये हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान और पहला टेस्ट है। ये पूरी कोशिश करें कि किस तरह गरीब आदमी को रिलीफ दिलवाया जा सके। मोबाइल भी जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो पिछले साल भी हमने उसका इजरा किया था, उसको दोबारा उसको हम रूबे अमल ला रहे हैं। उनकी पूरी तरह मॉनिटरिंग की जाए। रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया। कल मुल्क भर में पहला रोज़ा होगा। कराची, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत बेशतर मकामात पर चांद नज़र आने की इतलात आई हैं, जिसके बाद चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी ने बाकायदा ऐलान किया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है हमें एक साथ रोज़ा नसीब हुआ है। हम सब की जिम्मेदारी है मुल्क में वहदत पैदा करें। रमज़ान में मुल्क की बका और तरक्की के लिए दुआ करें। मसलूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को भी अपनी दुआओं में याद रखें। बोल न्यूज़ की जानिब से नाज़रीन को रमज़ान की मुबारकबाद। पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने की शहादतें मसूल हुई कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी 12 मार्च 2024 बरोज़ मंगल को होगी। पाकिस्तान और तमाम मुसलमानों को रमज़ान की आमद सबको मुबारक हो। मैं अपनी चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं कि मुल्क में एक ही रोज़ रमज़ान का ऐलान खुशाइंद है। जिस तरह रमज़ान एक ही दिन हुआ, ईद भी एक ही दिन होगी। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं कि इस हवाले से क्या कह रहे हैं। जी बताइएगा, चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी का क्या कहना है इस मामले पर? जी बिल्कुल, मुल्क भर में एक ही रोज़ रमज़ान का ऐलान कर दिया गया है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहते हैं सर इस माह मुबारक के हवाले से? क्या कहता हूँ कि आज अल्लाह ताला फिर हमें चौथी दफ़ा रमज़ानुल मुबारक जो है वो इकट्ठे अता फरमा रहा है। मैं खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के तमाम उलमा का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हमें एक दिन रोज़ा अता फरमाया और उन्होंने जो ताउन किया है मैं जो है उसका वो कहते हैं ना शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि आज हम फिर पूरा मुल्क जो है फिर रमज़ान में इकट्ठे होने जा रहा है। अल्लाह से दुआ है जैसे अल्लाह ने हमें रमज़ान में इकट्ठा किया है, अल्लाह ताला हमें ईद में भी इसी तरह इकट्ठा फरमा दे और यकम शवाल का भी चाँद हम इसी तरह देख के और पूरे मुल्क में यूनिटी और वहदत जो है पैदा हो सके। जी बिल्कुल, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब का कहना था कि ये एक पैगाम जो है पेशावर से ही जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा से, कि चौथी बार जो है एक ही बार रमज़ान का ऐलान किया जा रहा है जो कि इंतहाई खुशाइन है। और उनका यही कहना था कि इस माह मुबारक के बदले में हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है वह अता फरमाया जाए। शहर इक़्तिदार में लोगों ने कल पहली सहरी और इफ्तारी के एहतमाम के लिए मार्केट्स का रुख किया, मगर महंगाई भी अपने उरूज को पहुंच गई। इस्लामाबाद के लोगों का महंगाई के बारे में क्या कहना है, जानते हैं महापारा जमान से। आज बिल्कुल पाकिस्तान में रमज़ान का चांद नज़र आ गया है और कल पहला रोज़ा होगा। जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ है महंगाई ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रमज़ान की आमद के साथ साथ महंगाई ने ज़ोर पकड़ लिया है। अभी मैं एक मार्केट में मौजूद हूँ इस्लामाबाद की, जहाँ लोग जो है वो रमज़ान के कल पहली सहरी है, अफ्तारी होगी, उसके लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि महंगाई में उन्होंने कितना इजाफा महसूस किया है। महंगाई में तो मैडम बहुत इजाफा हो गया है, क्योंकि देखें रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, जैसे आलू प्याज हो गया जो रमज़ान में लोग इस्तेमाल करते हैं पकौड़े समोसों के लिए, फिर मशरूबात हैं वो भी महंगे हो गए हैं, और फ्रूट तो हाथ लगा वो नहीं देख सकते हम। पहले से तो महंगाई जो है ना 3 गुना हो गई है, मतलब मल्टीपल बाय 3 हो गई है। तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे दालें हैं, चने हो गए या और भी चीज़ें देखें तो टू मच है महंगाई।
जी बिल्कुल, आवाम का कहना है कि जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया हैं रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, आलू हो गए, प्याज हो गए, तो प्याज जैसे 200 से 300 तक पहुंच गया है। लीमू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है रमज़ान में, तो वो 350 से 450 तक पहुंच गया। इसी तरह बाकी जो अशिया हैं वो भी उनकी लगे हैं, और फ्रूट जो है वो आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर है, इसलिए रमज़ान के शुरू होते ही महंगाई ने भी सर उड़ाना शुरू कर दिया है। ठीक है माहपारा ज़मान, बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे ठट्टा का। ठट्टा में फलों की महंगाई किस तरह से है, ये अहवाल बता रहे हैं नज़ाकत शाह। जी नज़ाकत। जी बिल्कुल, आज रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया है। रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आते ही जो ग्राहक फरोशों ने अपनी जो अशिया खुदनोश और फ्रूट सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि यहाँ शहरी की खरीदारी के लिए भी यहाँ लोग बचे। आइए मेरे साथ एक शहरी मौजूद, आइए इनसे पूछते हैं। जी बताएं, आप कैसे देख रहे हैं? देखें जी, महंगाई उरूज पे चली गई है। आपको पता है बाबरकत महीना है रमज़ान का, और यहाँ हम ख़रीदारी के लिए आए हैं। सेब को देखें आप, कम से कम 100 रुपये किलो वाला आज 300 रुपये में मिल रहा है। किन्नू देखें आप, 150 रुपये किलो वाला 300 रुपये में। अमरूद जो 120-150 तक मिल रहा था आज 300 रुपये में। हालत देखें, चीकू देखें 150 रुपये और 300 रुपये किलो है। कहाँ जाए बंदा, गरीब आदमी कहाँ जाए बाबा? आटा महंगा, चीनी महंगी, क्या किया जाए? जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। इनका कहना है कि रमज़ान मुबारक आते ही जो अशिया खुदनोश की कीमतों के अलावा जो सब्जी और फ्रूट की कीमतों में इजाफा हो गया है महंगाई के बाद। ठीक है नज़ाकत शाह, बहुत शुक्रिया। लाड़काना में भी फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया खुदनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद बात करते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे शहजाद अली खान से। शहजाद, अब बताइएगा चीज़ों की कीमतें कहाँ पहुँची हैं? जी, रमजानुल मुबारक शुरू होते ही महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। जैसे ही ऐलान हुआ रमजानुल मुबारक का, तो रात के इस पहर भी शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो बाजार में सुबह की सैरी के एहतमाम के लिए जो है वो खरीदो फरोख्त कर रही है। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या भाव जो है वो इन्होंने खरीदारी की। सर, आपने क्या क्या खरीदा और क्या रेट चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, पहले तो रमजान मुबारक हो सबको। आते ही माशाल्लाह ताजरों के मुंह भी खुल गए और जेबों के भी जो है ना खजाने जेबें भी खुल गई हैं इनकी। जो टमाटर 150 का था वो 250 रुपए चल रहा है। बंद गोभी जो थी 100 रुपए किलो थी वो 200 रुपए चल रही है। मुर्गी 650 रुपए हो गई है भाई। शहरी जो हैं वो जज्बाती हैं, महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा है, शहरी बड़े परेशान है। गरीब का जीना जो है वो बहुत मुश्किल है, और गरीब ये चाहता है कि किसी न किसी। शुक्रिया आपका शहजाद, आपने लाड़काना से तफसीलात से आगाह किया। कश्मीर की बात करते हैं। हाकिम नसरानी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। हाकिम, बताइएगा कश्मीर में महंगाई का क्या अहवाल है माह रमज़ान के हवाले से? जी बिल्कुल, माह रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए महंगाई तो इस वक्त महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है। सिर्फ सब्जियों की अगर बात करें तो सब्जियों की कीमतें आसमान के साथ बातें कर रही हैं। करेला 300 रुपये किलो है, और भिंडी जो है वो भी 300 रुपये किलो है। आलू जो रमज़ान शरीफ से पहले तकरीबन 50 रुपये किलो था, आज वो 80 से लेकर 100 रुपये किलो मिल रहा है। जो प्याज पहले 150 रुपये थी, आज वो 200 से 250 रुपये मिल रहा है फ़ी किलो। और उसके साथ अगर बात की जाए टमाटर की, तो टमाटर का भी यही रेट है कि पहले रमज़ान शरीफ से पहले इसकी कीमत जो थी वो 150 रुपये थी, अब लेकर 200 से लेकर 230 240 तक इसकी कीमत पहुंच गई है। और इसी तरह बैंगन भी जो है वो भी तकरीबन 100 से 150 रुपये फ़ी किलो है। अगर एवरेज की बात की जाए तो जो सब्जियां हैं रमज़ान शरीफ के से आते ही इसकी जो कीमतें हैं वो तकरीबन 40 से 60% ज़्यादा बढ़ गई हैं। अदरक और लहसुन। नसरानी, बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का। मुजफ्फरगढ़ के बाज़ारों का क्या हाल है, ये जानेंगे राव कामरान से। जी राव कामरान। हाँ जी बिल्कुल, माह सयाम का बाबरकत महीना जो है वो शुरू हो गया है। आज जो है वो पहली सहरी की जाएगी और मैं जो इस वक्त एक फ्रूट के स्टॉल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरी जो है खासे हमें परेशान नज़र आ रहे हैं। फ्रूट के रेट जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, शहरी से बात करेंगे इस हवाले से, इनका क्या कहना है। जी भाई, क्या बताएंगे, फ्रूट के रेट किस तरीके से देख रहे हैं आप? सर जी बहुत ज़्यादा ना, बहुत महंगा जा रहा है। सेब 350 रुपये किलो जा रहा है, अमरूद 200 रुपये जा रहा है, स्ट्रॉबेरी जो 100 रुपये पाव है, खरबूजा 200 रुपये, केला 150 रुपये। गरीब आदमी खाने से आवाज़ आ रहा है। माल्टा 200 रुपये किलो है। अब गरीब आदमी खाने से आवाज़ आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं।
हाँ जी बिल्कुल, गरीब शहरी का कहना यह है कि इस वक्त गरीब शहरी जो है वो फ्रूट खाने से कासिर है। फ्रूट देख तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। स्ट्रॉबेरी का मैं ज़रा रेट थोड़ा सा कंफर्म शहरी ने जो है दुकानदार से जो पूछा था, बता रहे हैं 100 रुपये में 1 पाव स्ट्रॉबेरी मिल रही है, यानी 400 रुपये किलो में यहाँ जो है स्ट्रॉबेरी सेल की जा रही है। जबकि खरबूजा 200, इसी तरीके से दीगर जो फ्रूट हैं 350 रुपये से कम में कोई फ्रूट मिल ही नहीं रहा। इस वक्त गरीब आदमी जो है, गरीब शहरी जो है वो माह सयाम में किस तरह वो फ्रूट खाएगा, क्योंकि डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक रोज़दार को जो है फ्रूट खाना जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और अब कुछ जाम शोरों की बात कर लेते हैं, जहां पर मुनाफाखोर पूरे एहतमाम के साथ रोज़ेदारों को, मुसलमानों को लूटने में मसरूफ़ हैं। अरमान अहमद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अरमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या दुहाई है शहरियों की? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद होते ही जो है शेखुन समेत फल और सब्ज़ियों की कीमतों में बेहोश शराबा इजाफा हो चुका है। इस वक्त जो है कोटरी के अंदर और मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है फ्रूट और सब्ज़ियों की कीमतों में मनमाने इजाफे लिए जा रहे हैं। इस वक्त शहरी जो है महंगे दामों खरीद कर सब्ज़ियाँ और फल खरीदने में मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि रमज़ान में उनकी ख़रीदारी किस तरीके से होगी और क्या। कोटरी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्याज 100 रुपये थी वो इस वक्त 230 रुपये मिल रही है। जो टमाटर का रेट 80 रुपये और 60 रुपये के करीब था वो इस वक्त 150 रुपये हो चुका है। और सबसे ज़्यादा इधर महंगाई का जो हुआ है वो क्या कहते हैं, आप गोश्त के ऊपर है। जो एक गोश्त वाला तकरीबन 1000, 1100, 1200 रुपये बड़े का गोश्त जो है वो बेच रहा है पाडे का। तो इसके अंदर कोई पूछने वाला इनको अभी नहीं है। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया जाम शुरू से महंगाई पर कंट्रोल करने में अभी तक मुकम्मल नाकाम नज़र आती है। और अरमान अहमद, बहुत शुक्रिया। और उधर क्वाड डीजी के अवाम महंगाई का किस तरह मुकाबला कर रहे हैं, ये जानेंगे गुलामुल्लाह सयाल से। जी गुलामुल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही जो है कोटी जी की बाज़ारों में जो है महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अगर बात की जाए यहाँ पर सब्ज़ी फल फ्रूटों की, तो उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही है। यहाँ पर जो प्याज है वो 200 से 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अगर यहाँ पर बात की जाए दीगर सब्जियों की तो उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। अगर बात की जाए फल फ्रूटों की तो उनकी कीमतें जो हैं वो भी है आसमान को छू रही हैं, जिसके बायस कोटी जी और कुम के शहरी जो है हमें खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। जब हमारी यहाँ पर शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि रमज़ान से कबल ही महंगाई थी, लेकिन जैसे ही चाँद नज़र आया है, तरावी नमाज शुरू हुई है, तो यहाँ पर जो है महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। जब हमारी यहाँ पर दुकानदारों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि मार्केट में जो है ये महंगे दामों चीज़ें इसलिए फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं, उन्हें जो है ऊपर की जो मार्केट है वहाँ से जो है चीज़ें महंगी मिल रही हैं, जिसके बाद यहाँ पर महंगाई है। यहाँ पर शहरियों ने जो है असिस्टेंट कमिश्नर को डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है फिलफोर नोटिस लेकर यहाँ पर जो है आवाम को जो है रिलीफ फराहम किया जाए। और यहाँ पर जो बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और अब खानेवाल का रुख करते हैं। सुहेल शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा क्या सूरत हाल खानेवाल में महंगाई की, रमज़ान की आमद है और गिरा फरोशों का क्या जो है कहना है इस हवाले से, और अवाम क्या दुहाई देते हैं? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद है और आज अहले इस्लाम पहली तरावी अदा करने के लिए मसाजिद में पहुँच चुके हैं। जबकि महंगाई का जो आलम है वो अपने अरूज पर है। फल ख़रीदना तो बहुत दूर की बात है, सब्ज़ियां जो हैं वो आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानेंगे इन्होंने सब्ज़ी ख़रीदी है, ये क्या कहेंगे। मैंने आज ये सब्ज़ी ख़रीदी है जी। प्याज जो है पहले 150 रुपये मिल रहा था, आज 200 रुपये किलो है और 220 भी है। और कहीं पर जो है टमाटर है वो 180 है, 150 भी है। और ऐसे ही आलू को ले लें, पहले 30 रुपये किलो मिल रहा था, आज 60 रुपये किलो है आलू। जैसे माह रमज़ान आया वैसे ही सब्जियों की कीमतों में जो है डबल इजाफा हो गया। सब्ज़ मिर्च जो है वो 80 रुपये किलो थी, आज 300 रुपये किलो है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, शहरी का कहना था कि माह शुरू होते ही सब्जियों की कीमतों में दोगुना इजाफा हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब से हमें महंगाई का अहवाल बता रहे थे सुहेल शहजाद, बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं, दरूदो सलाम की सदाएं, तिलावत और नात के मुकाबले वो ला रहा है सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। मुल्क के मारूफ स्टार साहिर लोधी के साथ आज रात 2 बजे से आगाज़ होगा। शुरका को बेशुमार इनामात और गिफ्ट से नवाजा जाएगा। इसके अलावा इनामात के तौर पर घर बनाने के लिए प्लॉट्स भी दिए जाएंगे।
मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कराची के शहरियों को गदागरी की दर्द सर से बचाने के लिए पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। गदागर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। पेशावर और आदतन मांगने वाले खैर मनाएं। गदागरों की यलगार से निमटने के लिए कराची पुलिस तैयार है। मुख्तलिफ इलाकों में भीख मांगने की पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई। 4 रोज के दौरान 25 से जायद मुकदमात दर्ज, 100 से जायद गदागर गिरफ्तार। इस सिलसिले में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी मदद लेने का फैसला किया गया। कम उम्र गदागर सोशल वेलफेयर या ईदी के हवाले किए जाएंगे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गदागरी का नेटवर्क चलाने वालों का सुराग लगाया जा रहा है। मुख्तलिफ सिग्नल्स और मार्केट्स में ठेके पर देने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। तारिक रोड, लियाकताबाद, क्लिफ्टन, हैदरी, सदर, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के तिजारती मराकज के अतराफ गदागरों की तादाद ज्यादा बताई जाती है। रमजान के आखिरी अशरे में बड़े शॉपिंग मॉल्स के अतराफ भी पुलिस एक्शन लेगी। रमजानुल मुबारक का पहला अशरा अच्छा गुजरेगा। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज्यादातर मौसम खुशगवार रहेगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फिर तेज बारिश से जलथल एक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। बलूचिस्तान में मगरिबी सिस्टम की एंट्री कोयटा, गवादर, कल्लात, खारान, मस्तूंग, सुराब, वाशक, नोशकी में तेज बरसात, जल थल एक हो गया। दलबंदीन में सैलाबी सूरत हाल, चागी में नदी नालों में तुगयानी, पशीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सूबे में बारिश का सिलसिला 13 मार्च तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बर्फबारी, पहाड़ों पर सफेदी छा गई। इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में भी बारिश का इम्कान। रमजानुल मुबारक का पहला अशरा अच्छा गुजरेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उतार चढ़ाव के बायस इख्तिताम पर 38 पॉइंट्स की कमी पर बंद हुआ। मार्केट में 220 कंपनियों के हिस्से में इजाफा और 116 कंपनियों के हिस्से में कमी हुई। मार्केट में 16 अरब रुपए मालियत के 54 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा हुआ। स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव के बाद इख्तिताम पर 38 पॉइंट कमी पर बंद हुई। KSE 100 इंडेक्स का इख्तिताम 65,755 पॉइंट्स पर हुआ। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट 66,119 पॉइंट्स तक भी ट्रेड हुई। मार्केट में 16 अरब मालियत के 54 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। मार्केट में 220 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 116 कंपनियों के हिस्से में कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 279.04 रुपए से बढ़कर 279.08 रुपए पर बंद हुआ। आलमी मार्केट के साथ मुल्क की सतह पर भी सोने के निर्खों में कोई तब्दीली रिकॉर्ड नहीं की गई और कीमत गुज़श्ता रोज की सतह पर मुस्तहकम रही। फी तोला चांदी की कीमत बगैर किसी तब्दीली के 2600 रुपए और फी 10 ग्राम चांदी की कीमत भी बगैर किसी तब्दीली के 2229.08 रुपए की सतह पर मुस्तहकम रही। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।